जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र तो सभी को आता है, परंतु सही तरीका पता नहीं होने के कारण एग्जाम में नंबर कट जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो तरीका बताऊँगा। यदि आप उस तरीके से पत्र को लिखते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपको एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जैसा कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न रहे कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें, तो दोस्तों इसमें ना ही आपको कारण दिया है ना ही विषय दिया है, बस आपको कहा गया कि एक आवेदन पत्र लिखिए प्रधानाचार्य के पास। आप वहाँ पर किसी भी तरह का पत्र लिख सकते हैं। आप छुट्टी के लिए भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं या शुल्क क्षमा के लिए भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप किस कारण से या क्या पाना चाहते हैं, तो आपको किसी तरह का एक आवेदन पत्र लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखें। दोस्तों इसमें बोल दिया गया है, विषय हमको दे दिया कि परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए जो है आप प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। दोस्तों यदि इस टाइप्स का आपको क्वेश्चन रहे तो आप वहां पर इस पत्र को लिख सकते हैं। अन्य कई प्रकार का भी पत्र आप इस वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं। लिखना किस तरह से है, तो सेवा में लिखने के बाद आपको कोमा चिन्ह का प्रयोग करना है और आगे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख करके उसके बाद भी कोमा चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। और आगे लिखना है, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा है अपने विद्यालय का नाम ब्रह्मा उच्च विद्यालय, तो दोस्तों आपके जो विद्यालय का नाम होगा आप अपने विद्यालय का यहाँ नाम लिखिएगा और कोमा दे करके, और वह विद्यालय कहाँ है, किस स्थान पर है, आप उस स्थान को यहाँ पर दर्शा सकते हैं और उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। अगला पॉइंट आता है विषय का। तो विषय आपको लिखना कहाँ है, सेवा में जहाँ से लिखे हैं बस इसके जस्ट बराबर में आपको विषय लिखना है। और विषय में क्या लिखना है दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें विषय दर्शाया रहता है। तो जैसा कि मेरा विषय इसमें दर्शा दिया गया है कि परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र। दोस्तों आपको आवेदन पत्र रहे तो प्रार्थना पत्र के स्थान पे, यानी इस शब्द के स्थान पे आप वहाँ पे याचना पत्र आवेदन पत्र भी दर्शा सकते हैं। तो जिस प्रकार का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहे माफ कराने के लिए, कोई शुल्क माफ कराने के लिए, तो आप यहाँ पे उस पॉइंट को दर्शा सकते हैं। और आगे लिखना है महाशय। महाशय लिखने के बाद आपको कोमा चिन्ह का प्रयोग करना है, जैसे कि मैंने किया है। महाशय लिखिए या महोदय लिखिए, आप दोनों में से किसी एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला लिखना है सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। इतना लिखने के बाद दोस्तों किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र यदि आप लिखिएगा तो यहाँ तक आपको कोई शब्द चेंजिंग नहीं होगा। बस आपको एक पॉइंट अब दर्शाना पड़ता है कारण, कि आप किस कारण से शुल्क माफ कराना चाहते हैं। तो आपको कुछ कारण दर्शाना पड़ता है, जैसे कि मैंने दर्शाया है कि मेरे पिता एक किसान हैं, उनकी सीमित आय में परिवार के 5 सदस्यों का निर्वाह कठिन से होता है। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। अर्थात दोस्तों आपको भी एक कारण दर्शाना पड़ेगा, तो आप भी वहाँ अपने मन से एक कारण दर्शा सकते हैं। दोस्तों पत्र ये नहीं है कि पूरे आप विस्तार लिखिए, तो पत्रकार ये होता है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बातों को पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, आप भी यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कम से कम शब्दों का प्रयोग करने का। और आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो मैं शुल्क माफ कराना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क क्षमा करने की कृपा करें, या मेरा परीक्षा शुल्क क्षमा करने की स्वीकृति प्रदान करें। आप किसी तरह का यहाँ पेपर शब्द प्रयोग कर सकते हैं। और आगे लिखना है इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। दोस्तों यदि ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। और अंततः पॉइंट आता है दोस्तों समापन का, कि आपको समापन किस प्रकार से करना है। दोस्तों आपको समापन करते वक्त यह शब्द का ध्यान रखना है, आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। आप आज्ञाकारी छात्र के स्थान पर आपका विश्वासी छात्र भी लिख सकते हैं। यदि आप छात्रा हैं तो छात्रा लिखिएगा, छात्र हैं तो छात्र लिखिएगा। और आपको प्रधानाचार्य कैसे पहचानेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 शब्द हमेशा दर्शाना पड़ेगा। पहला नाम, दूसरा वर्ग, तीसरा क्रमांक। तो आप यहाँ पे नाम, अपना नाम दर्शा सकते हैं। आपका नाम जो भी होगा, रोहन, मोहन, सोहन, जो भी नाम, आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप किस वर्ग में पढ़ते हैं उसको यहाँ पे दर्शाइएगा। और आपका रोल नंबर कितना है
विद्यालय का वो रोल नंबर यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। और अगला पॉइंट दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है पत्र में वो ये होता है, आपको भी ऊपर के साइड में राइट साइड में एक खटाल इस तरह से बना लेना है और उसमें लिखना है स्थान, यानी हम किस स्थान से पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों यदि आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप यहाँ पे लिखिएगा परीक्षा भवन से, और जिस तारीख को आप पत्र लिखिएगा आप यहाँ पे उस तिथि को दर्शा सकते हैं। दोस्तों यदि ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों ये जो लाइन आपको ये खटाल जो बनाना है, बस सेवा में जहाँ से लिखे हैं बस इसके बराबर में ही आपको ये खटाल बनाना है। सेवा में जहाँ से लिखे हैं विषय भी वहाँ से लिखना है, और सविनय निवेदन लिखने के बाद आपको अगला लाइन भी उसी के बराबर में बस लिखना है। श्रीमान जहाँ से लिखे हैं अगला लाइन भी वहीं से होगा और उसी के बराबर में महाशय और सविनय हो। यदि ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों और भी अन्य किसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं पत्रिका, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।